Calculate D6 and P85 for the following data. So here again we have raw data series और सबसे पहले हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. So let us write the data in ascending order. So सबसे छोटी वैल्यू है 36, इसके बाद 38, देन 38 के बाद आएगा 51, फिर 51 के बाद we have 63, then 64, then we have 68, 68 के बाद आएगा 70, 70 के बाद 72, next is 79 and last value will be 82. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यहाँ पे number of observations, that is n, is equal to 10. अब हमें ढूंढना है D6. So D6 is equal to 6 into n plus 1. अब डेसाइल है तो यहाँ पे अपॉन 10 आएगा. So n plus 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे n की वैल्यू 10 डाल देते हैं तो ये आएगा 6 into 10 plus 1 upon 10th observation. तो ये हो जाएगा 11, 11 6 जा 66, 66 upon 10. So that is 6.6th observation. तो ये आएगा 6.6th observation. Now this lies between 6th observation and the 7th observation. तो पहले देखते हैं 6th and 7th पोजीशन पे कौन है. 1 2 3 4 5 6 and 7 पे है 70. तो यहाँ पे है 68 and 7th पोजीशन पे है 70 and we want the value somewhere over here. 6.6 पोजीशन यहाँ पे आएगा. So linear interpolation method से ये 6.6th observation हम ढूंढेंगे. तो इसको हम स्प्लिट करते हैं एज 6th ऑब्जर्वेशन प्लस द डेसिमल पार्ट, दैट इज 0.6 इनटू इन दोनों का डिफरेंस, यानी 7th ऑब्जर्वेशन माइनस द 6th ऑब्जर्वेशन. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट. 6th वैल्यू है 68 प्लस 0.6 इंटू 7th वैल्यू है 70, 6th वैल्यू इज 68. ये आएगा 68 प्लस 0.6 इंटू ये डिफरेंस है 2, सो दैट इज 68 प्लस ये प्रोडक्ट आता है 1.2. So therefore we could say D6 is equal to, ये ऐड करने पर आएगा 69.2. तो ये तो आ गया D6. नेक्स्ट वैल्यू पूछी गई है P85, परसेंटाइल पूछा गया है. So P85 is given by 85 into n plus 1 upon 100th observation. परसेंटाइल में यहाँ पे अपॉन 100 आएगा, डेसाइल में अपॉन 10 था, यहाँ पे अपॉन 100. अब n is 10, so substitute that. So 85 into 10 plus 1 upon 100th observation. So therefore we have P85 is equal to, ये हो जाएगा 11, 11 into 85. Let's multiply this. 11 multiplied by 85 is 935. This product is 935 upon 100. तो ये रहेगा 9.35th observation.
Now this lies between 9th and 10th observation. तो यहाँ पे आएगा आपका 9th observation, फिर आएगा 10th and 9.35 यहाँ पे आएगा. Let us see 9th and 10th values कौन सी है. So we have 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 9th वैल्यू है और ये है 10th वैल्यू. तो 79 and 82. 79 and 82. यहाँ आएगा 79, इधर 82. ये इंटरपोलेशन मेथड यूज करते हैं इस पर, तो ये ऐसे हो जाएगा. दिस विल बी 9th ऑब्जर्वेशन प्लस द डेसिमल पार्ट 0.35 into 10th minus 9th. So 10th observation minus the 9th observation. Now let us substitute. 9th observation है 79 plus 0.35 into 10th is 82 minus 79. तो ये आएगा 79 plus 0.35 into 3. ये आता है 79 plus 5 3 is 15. ये हो जाएगा 1.05. Carry 1 9 and 1 10. Correct. So therefore we could say P85 is equal to, इनका टोटल आएगा 80.05. The daily wages in rupees of 15 laborers are as follows. Calculate D8 and P90. तो सबसे पहले हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. सो वी राइट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर. अब सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है 180. अब इससे बड़ी वैल्यू देखते हैं. 180 के बाद आएगा 200. ओके, फिर है 210. ओके, 210 के बाद हम ले सकते हैं 225. 225. 225 के बाद we have 230. ये हो गया 230. अब 230 के बाद 250. देन एक और है 250. तो यहाँ पे 250 लिखते हैं. 250 के बाद अब 200 वाला कुछ रहा नहीं. देन वी हैव 300. 300 के बाद आएगा 350. 350 ये दो बार आएगा. 350. 350. इसके बाद है 375. 375. 375. 375. फिर आएगा 380. देन 380 के बाद वी हैव 400 एंड लास्ट में है 450. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So here there are 15 observations. So n is equal to 15. पूछा गया D8 and P90. अब D8 is given by 8 into n plus 1 upon 10th value या ऑब्जर्वेशन. अब इसमें n की वैल्यू 15 सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो 8 into 15 plus 1 divide by 10th observation. So therefore you could say D8 is equal to 15 plus 1 ये हो जाएगा 16 and 16 into 8
6 8 48, ये 128 अपॉन 10 आएगा. सो दैट्स 12.8 ऑब्जर्वेशन. अब ये लाई करता है बिटवीन 12th एंड 13th ऑब्जर्वेशन. तो ये आएगा 12th ऑब्जर्वेशन, फिर आएगा 13th ऑब्जर्वेशन, और ये हमारी वैल्यू यहाँ पर होगी 12.8 वैल्यू. सो यूजिंग द इंटरपोलेशन मेथड अब पहले 12th और 13th ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, that is 375, and 13th is 380. तो अभी इंटरपोलेशन मेथड से हमें D8 मिल जाएगा. सो वी हैव D8 इज इक्वल टू 12th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.8 इंटू 13th माइनस 12th. तो ये दो ऑब्जर्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 13th ऑब्जर्वेशन minus the 12th observation. Let us substitute. 12th value है 375. This is 375 plus 0.8 into 13th है 380, 12th है 375. तो ये हो जाता है 375 प्लस 0.8 इंटू, ये डिफरेंस आता है 5. सो 375 प्लस 0.8 इंटू 5 इज 4. सो टोटल आता है 379. तो ये रुपीज में आएगा, रुपीज 379. तो ये आ गई हमारी D8 की वैल्यू. नेक्स्ट हमें पूछा गया है P90. So P90 is given by 90 into n plus 1 upon 100th observation. Again n is 15, तो ये हो जाएगा 90 into 15 plus 1 upon 100th observation. So therefore P90 is equal to, let us calculate this. ये आएगा 90 into 16 divide by 100. ये एक एक जीरो कैंसिल आउट करते हैं. 9 6 54, तो ये आएगा 144 अपॉन 10. तो ये हो जाता है 14.4. So this is 14.4th observation. Now this lies between 14th observation and the 15th observation, somewhere over here. ये वैल्यू हमें चाहिए. अब उसके लिए पहले 14th and 15th वैल्यूज देख लेते हैं. 14th value is 400 and 15th value is 450. So 400 and 450, ये हम वैल्यूज यूज करेंगे. 14th value है 400, this value is 450. Again using the interpolation method we have P90 is equal to, पहले आएगा 14th observation plus 0.4 into इन दोनों का डिफरेंस, यानी 15th observation minus the 14th observation. अब ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आएगा 400 प्लस 0.4 इंटू 15th है 450, दिस वन इज 400. तो ये आ जाता है 400 प्लस 0.4, दिस डिफरेंस इज 50. तो ये आता है 400 प्लस 0.4 इंटू 50 इज 20. सो टोटल आ जाता है रुपीज 420. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ P90.